हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट 40 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी 40 प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या सुमित्रा नंदन पंत? पूस की कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामविलास वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रभाकर माचवे या रामचंद्र शुक्ल? तो प्रथम तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये प्रथम तार सप्तक संपादित हुआ था 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं कन्हैया मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, रामपुरच बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन? तो रूस में 25 मास ये है राहुल सांकृत्यायन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक या 1850 से 1900 तक? तो इसका सही उत्तर है नंबर बी, 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी या रामप्रच बेनीपुरी? ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या महादेवी वर्मा? तो जो राम की शक्ति पूजा है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज गियर्सन ने? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी? तो गबन है एक उपन्यास और ये है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल? तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका हैं? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की? तो महादेवी वर्मा है छायावाद युग की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? तो जो गंगा लहरी है वो है पद्माकर की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ललित लालाम के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या मतीराम? तो ललित लालाम के लेखक है मतीराम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1918 से 1950 ईस्वी तक या 1843 से अब तक? तो जो आधुनिक काल की समय सीमा है वह है 1843 से अब तक। और आधुनिक काल में ही सभी काल आते हैं, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद और छायावादोत्तर युग। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाल्लाह खां, मुंशी सदाशुक्ला, लल्लूलाल या इनमें से कोई नहीं? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसाल्लाह खां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के? तो अमीर खुसरो हैं आदिकाल के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निराला किस युग के लेखक हैं? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी या नई कविता? तो निराला हैं छायावादी युग के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, मर्यादा और हंस किसकी पत्रिकाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, निराला की, प्रेमचंद की। तो जो मर्यादा और हंस है वो है प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग की, छायावादी युग की, छायावादोत्तर युग की या द्विवेदी युग की? तो सरस्वती है द्विवेदी युग की, और इसका संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या आधुनिक युग? तो जो मैथिली शरण है वो हैं द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो जो आकाशदीप के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल या खड़ी बोली? तो रासो ग्रंथ की भाषा है डिंगल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल? तो बिहारी है रीतिकाल के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रसखान की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली या कन्नौजी? तो जो रसखान की भाषा है वो है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या रसखान? तो श्री कृष्ण गीतावली है तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो जो भूषण है वो है रीतिकाल के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, युगवाणी के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत? तो युगवाणी के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद या गुलाब राय? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एकांकी में अंक होते हैं 1, 2, 3 या 4? तो एकांकी में अंक होते हैं 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं? केशवदास, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर? तो कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं केशवदास, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट, नहुस, इंदुमती, गोदान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम एकांकी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक घूंट। और एक घूंट है जयशंकर प्रसाद की रचना, और इसमें जबकि नहुस है गोपाल चंद गिरधर दास, इंदुमती है लाला श्रीनिवास दास और गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कि विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना? उसने कहा था है एक कहानी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसने कहा था कि रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, एक घूंट के रचनाकार? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि इसका सही आंसर जयशंकर प्रसाद है इसके रचनाकार। अगला प्रश्न है, तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? तो जो तितली है वो है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए। तितली, कंकाल, आंसू ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या अज्ञेय? तो 41 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, रामचरित की रचना किस भाषा में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरित की रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो रामचरितमानस की रचना की गई थी अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। और इनके रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या राहुल सांकृत्यायन? तो ध्रुव स्वामिनी है वो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त।